क्या संजय वास्तव में झूठा व्यक्ति था या हर किसी का अपना भाग्य होता है? आप क्या सोचते हैं? एक लड़का था संजय, वो काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वो अपने दोस्त के घर रहा करता था। संजय ने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वो काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब संजय छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वो अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की श्यामा दिखी, जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। संजय को देखते ही श्यामा को उसे से प्रेम हो गया। वो काफी देर तक उसी को देखती रही। कुछ देर बाद श्यामा वहां से चली गई। कुछ दिनों तक संजय उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन श्यामा न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से संजय को मिला दिया। वो लड़की इसके घर काम की तलाश में आई थी। संजय ने श्यामा को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब श्यामा संजय से मिलने आई थी तो उस समय संजय ने साफ साफ कुछ भी शब्द नहीं बोल पा रहा था, जिससे श्यामा को लगा कि यह संजय गूंगा है। संजय भी जान गया था कि श्यामा इसे गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ श्यामा समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी संजय उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे श्यामा संजय पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे संजय के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वो एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। श्यामा के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वो जब तक जिंदा रहे ये श्यामा उसके खाने और पीने का पैसा दे। श्यामा का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। संजय की एक खांसी पर भी वो लड़की दौड़े संजय के पास पहुंच जाती थी। अब संजय भी समझ गया कि श्यामा को इससे प्रेम हो गया है। संजय भी बहुत ज्यादा श्यामा से प्रेम करता था। उसने पहले श्यामा के बारे में सब कुछ पता किया। श्यामा अपने सैलरी में से संजय की इलाज करवाने को डॉक्टरों से पता कर रही थी। जब संजय को ये बात पता चल गई तो वो बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वो दिनों रात रोने लगा। एक दिन सुबह ही श्यामा को पता चला कि संजय हॉस्पिटल में भर्ती है। वो दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि संजय बेड पर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब श्यामा डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि संजय अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। उन्होंने उसे ये भी बताया कि जब संजय को इस अस्पताल में लाया गया था तो उसके सिर में भी गंभीर चोट लगी थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने श्यामा को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं खुद को सजा दूंगा, तभी मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से, मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद श्यामा के आंख आंसू से भर आए। वो दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक संजय बोलने नहीं लगता है तब तक वो कुछ नहीं खाएगी, भले ही वो मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी संजय के इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर लिए और अब संजय बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो बैठा। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। श्यामा इसके बाद उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन संजय की याददाश्त न आ सका। काश समय रहते संजय सच बोल देता। आज उससे ये दिन न देखना पड़ता और न ही श्यामा को रोना पड़ता। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वो गिर ही जाता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यह एक दुखद कहानी है, लेकिन ये हमें सबक भी सिखाती है। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें और हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आएंगे। शांति के साथ सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहें। नमस्ते।